अगर ये लक्षण दिखे तो समझ लेना परमेश्वर आपको बचा रहे हैं। जिंदगी एक सफ़र है और ये सफ़र हमेशा सीधा सपाट नहीं होता। कभी खुशियाँ होती हैं, कभी दर्द, कभी रास्तों में कांटे बिछे होते हैं, तो कभी कोई अदृश्य हाथ हमें खींचकर मुसीबतों से बाहर निकाल देता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं कैसे बच गया, इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया, एक अजनबी ने अचानक मदद कर दी, और हम इन्हें संयोग समझकर भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो ये कोई संयोग नहीं बल्कि परमेश्वर के संकेत होते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस उनके संकेतों को पहचानना जरूरी है। आइए जाने ऐसे लक्षण और संकेत जो ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर स्वयं आपको बचा रहे हैं, आपको दिशा दिखा रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। पहला, अनजानी मुश्किलों से अचानक बच जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी बड़ी परेशानी की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कोई बाधा आ जाती है जिससे आप उस परेशानी में फंसने से बच जाते हैं। जैसे किसी सफ़र पर जाने से ऐन वक्त पर मन बदल गया और बाद में पता चला कि उसी रास्ते पर हादसा हुआ। किसी डील या बिजनेस में जाने वाले थे, लेकिन अचानक कोई कारण बन गया और आप उससे बच गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये ईश्वर का हस्तक्षेप होता है जो आपको ऐसी दिशा में जाने से रोकते हैं जहां खतरा हो। दूसरा, अचानक किसी अजनबी से मदद मिलना। जब आप सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, जब कोई आपका साथ नहीं देता, तब कोई अजनबी आपकी मदद कर जाता है। ये कोई साधारण इंसान नहीं होता, बल्कि कई बार ईश्वर के दूतों की तरह काम करता है। आपने कई बार सुना होगा कि परमेश्वर किसी को सीधे मदद नहीं करता, वो लोगों को माध्यम बनाता है। ऐसे लोग आते हैं, आपकी मदद करते हैं और फिर चले जाते हैं जैसे कोई फरिश्ता हो। इसका मतलब साफ है, ईश्वर आपके साथ है और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। तीसरा, जब मन अचानक किसी बुराई से पीछे हट जाए। कई बार हमारा मन किसी गलत काम की ओर खिंचता है, लेकिन अचानक अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, ये मत कर, ये सही नहीं है, और आप रुक जाते हैं। वो आवाज़ आपकी अंतरात्मा की नहीं, वो परमेश्वर की चेतावनी है जो आपको पाप से बचा रही है, आपको सही रास्ते पर वापस ले जा रही है। चौथा, लगातार बुरे सपनों का आना बंद हो जाना। अगर आपको लंबे समय तक डरावने, परेशान करने वाले सपने आते थे और अचानक वो बंद हो गए, तो समझ लीजिए किसी आध्यात्मिक शक्ति ने आपकी रक्षा की है। सपने हमारी आत्मा से जुड़ा संकेत होते हैं, और जब परमेश्वर की कृपा होती है तो मानसिक शांति लौटने लगती है। पांचवा, किसी पवित्र चीज का बार बार दिखना। अगर आपको बार बार कुछ ऐसे चिन्ह दिखे, जैसे परमेश्वर का नाम या कोई वचन या कोई बाइबल का पन्ना खुल जाना या फिर चर्च का घंटे की आवाज़, तो ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपके नज़दीक हैं, और वो आपको ये याद दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। छठा, किसी बुरे इंसान का आपके जीवन से अचानक चले जाना। कुछ लोग हमारे जीवन में नकारात्मकता, धोखा और दर्द लेकर आते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग बिना किसी कारण के अचानक दूर हो जाते हैं, तब भी ये ईश्वर का काम होता है। कई बार हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि कौन हमारे लिए सही है या गलत, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और वो ऐसे लोगों को हटा देते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं। सातवां, जब आप बिखरने के बाद और मजबूत हो जाते हैं। जब आप टूट जाते हैं किसी हादसे, धोखे या जिंदगी की मार से, और फिर बिना किसी मदद के खुद को फिर से खड़ा पाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपकी ताकत नहीं, वो परमेश्वर की शक्ति थी जो आपके अंदर से प्रकट हुई। वो आपको अंदर से मजबूत करते हैं, वो आपको गिराकर नहीं बनाकर भेजते हैं। आठवां, जब आपको गलत करने पर पछतावा होता है। पश्चाताप इंसान को पशु से इंसान बनाता है, लेकिन हर किसी में ये भावना नहीं होती। अगर आप कोई गलती करते हैं और फिर दिल से उसका पछतावा होता है, तो समझिए ईश्वर ने आपके अंदर विवेक जगाया है। यही विवेक आपको पापों से बचाता है। यही परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है जो आपके भीतर है। नवा, किसी दुर्घटना में आप बाल बाल बच जाते हैं। कई लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा, लेकिन कोई नहीं सोचता कि बचाया किसने। जैसे जब कोई गाड़ी सामने से आती है और आप 1 इंच बच जाते हैं। जब किसी बड़ी बीमारी की रिपोर्ट अचानक ठीक आ जाती है, तो ये कोई डॉक्टरी चमत्कार नहीं, ये परमेश्वर की कृपा है। 10वां, जब बिना मांगे कुछ अच्छा हो जाए।
आपने कभी अनुभव नहीं किया है कि आपने किसी चीज़ की कामना भी नहीं की और वो मिल गई, जैसे नौकरी मिलना, अचानक कर्ज उतर जाना, लंबे समय से चाही कोई चीज़ आपके पास आ जाना। ये वो समय होता है जब परमेश्वर आपके कर्मों का फल दे रहे होते हैं, बिना आपके मांगे, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या, कब और कितना देना है। 11वां, जब मन बार बार ध्यान और भक्ति की ओर आकर्षित हो। अगर आप पहले ईश्वर के नाम से दूर भागते थे और अब अचानक मन करने लगा कि चर्च चलें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, तो समझिए परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं। ये संकेत है कि वह समय आ गया है कि आप उनकी शरण में जाएं। 12वां, जब आपका दिल कहता है मैं सुरक्षित हूँ, कभी कभी कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं, बस एक सुकून रहता है, जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा आपकी चारों ओर है। आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा। आपको पता होता है कि चाहे कुछ भी हो, आप अकेले नहीं हैं। ये विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। परमेश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, मन और आत्मा की जागरूकता चाहिए। वो हर पल हमारे साथ होते हैं, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे निर्णयों में। अगर आपके जीवन में ऊपर दिए गए लक्षणों में से कुछ भी घटा है, तो समझ लीजिए आप ईश्वर की विशेष कृपा में हैं। वो आपको बचा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। अब जब ये समझ में आ ही गया है, तो क्यों ना हम भी थोड़ी कोशिश करें कि हम ईश्वर की भक्ति करें, अच्छे कर्म करें और जब भी जीवन में अंधेरा हो तो बस आंखें बंद करके इतना कहें, हे परमेश्वर मुझे बचा लो, क्योंकि अगर आपने पुकारा तो यकीन मानिए वो ज़रूर आएंगे।